निकेतन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। अक्सर ही वो ऐसी जगहों पर जाकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करता रहता है जहां पर लोगों को ये आभास हुआ हो कि जरूर यहाँ किसी आत्मा का वास है। अभी तक तो निकेतन प्राइवेट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस किया करता था कि वो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे और इंडिया में जो हॉन्टेड लोकेशंस है वहां पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करके वहां की स्टोरी कवर करे और लोगों के सामने सच लेकर आए कि वो जगह सचमुच हॉन्टेड है भी या बस लोगों का वहम। भानगढ़ राजस्थान का एक छोटा सा गांव जो अपनी खूबसूरती और रहस्यमयता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के किले और मंदिरों की दीवारें कई रहस्यों को छुपाती है जो आज भी अनसुलझे हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य भानगढ़ के किले का भी है। लोगों का कहना है कि आज भी यहाँ पर रानी रत्नावती की आत्मा भटकती है और जो भी रात के समय यहाँ जाता है वो जिंदा लौट कर वापस नहीं आता। निकेतन भी अपने कंप्यूटर में भानगढ़ के किले के बारे में ही रिसर्च कर रहा था। ये लोकेशन तो काफी ज्यादा डरावनी लग रही है। मेरे ख्याल से तो अपने चैनल का स्टार्ट हमें इसी लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करके करना चाहिए। तुम सब क्या बोलते हो? अब लोकेशन तो कवर करनी ही पड़ेगी तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। हाँ, और वैसे भी हमें भानु की शादी में राजस्थान तो जाना ही है, तो लगे हाथ भानगढ़ भी चले जाएंगे। अगले दिन उन्हें राजस्थान के लिए निकलना था। अपने दोस्त भानु की शादी अटेंड करने एक दिन उन्होंने रेस्ट लिया। उन्होंने भानगढ़ के पास होटल में रूम्स बुक कर लिए। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन उन्हें रात को शुरू करनी थी, तो वो रात के लगभग 11 बजे अपने होटल से निकल गए। लेकिन जब वो होटल से निकल रहे थे तो मैनेजर ने उनसे पूछा, वैसे मुझे आपसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप सब इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? आप जानते हो ना ये भानगढ़ का एरिया है और रात के समय थोड़ा रिस्की है। अरे ये रिस्की है या नहीं, बस यही पता करने जा रहे हैं। हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं और यही पता लगाने के लिए जा रहे हैं कि जिस भानगढ़ के किले का लोगों में इतना डर फैला हुआ है वो सचमुच भूतिया है भी या नहीं। क्या? रहने दीजिए सर, आपको ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी है तो कहीं और कर लीजिए, लेकिन भानगढ़ के किले पर नहीं। आपके साथ कोई हादसा हो जाएगा। हर एक गाँव वाले सब गवाह इस चीज के कि उस किले में रानी रत्नावती की आत्मा भटकती है। क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं? अरे किसी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, 3-4 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। मैनेजर ने उन्हें वार्निंग भी दी, लेकिन उन लोगों का तो काम ही यही था, इसलिए वो गाड़ी में बैठकर भानगढ़ के किले की तरफ निकल गए। किला वहां से थोड़ी ही दूरी पर था, तो लगभग आधे घंटे की ड्राइव में ही वो किले तक पहुंच गए। किला बहुत ही बड़ा था, लेकिन रात के समय यहाँ पर किसी का जाना अलाउड नहीं है, इसलिए बिजली नहीं थी। यार यहाँ तो बहुत अंधेरा है, टॉर्च चलाओ ना। नहीं, पहले किले के अंदर जाएंगे, उसके बाद हल्की फुल्की लाइट जलाएंगे। अगर बाहर किसी ने देख लिया कि यहाँ पर रोशनी है तो पक्का पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, और तुम जानती हो ना कि रात के समय यहाँ पर आना मना है। उनके पास कैमरा और लाइट सब कुछ था। वो ध्यान से किले के अंदर गए तो वहां पर एक अजीब सी ठंडक थी। हालांकि बाहर का मौसम गर्म था, लेकिन अंदर का वातावरण बाहर से बिल्कुल अलग था। बाहर तो इतनी गर्मी है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड क्यों है? शायद किले की बनावट ही ऐसी है कि गर्मी का ज्यादा असर ही नहीं हो रहा, और वैसे भी ज्यादातर किलों में ठंडक ही रहती है। निकेतन कैमरा स्टार्ट करने में लग गया और कशिश बैग से एक्स्ट्रा लाइट निकालने में लग गई। तभी अमित को लगा कि उसके पीछे से अभी अभी कोई गुजरा है। वो झट से पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अमित को लगा कि अगली दीवार के पीछे से कोई उसे झांक कर देख रहा है। यार तुम दोनों को भी कुछ महसूस हो रहा है क्या? मुझे लगा जैसे अभी भी कोई गुजरा मेरे पीछे से, और ऐसा लग रहा है जैसे उस दीवार के पीछे से कोई मुझे झांक कर बुला रहा है। नहीं, हमें तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन अभी पता चल जाएगा कि सचमुच यहाँ पर कोई है या नहीं। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। निकेतन ने अपने EMF मीटर और मोशन सेंसर को 2 अलग अलग जगह पर प्लेस कर दिया और कैमरा सेटअप करके वीडियो शूट करने लगा। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। हमने इस किले के बारे में बहुत सुना है कि यहाँ पर रानी रत्नावती की आत्मा भटकती है। अगर ये सच है और हमारे आसपास अभी कोई आत्मा या स्पिरिट है तो हमारे गैजेट्स पर हमें अपने यहाँ पर होने का संकेत दो। पहला सवाल पूछने पर EMF मीटर और मोशन सेंसर में कोई लाइट तो ब्लिंक नहीं हुई, लेकिन उन तीनों को ऐसा लगा जैसे कोई पायल पहनकर उनके आसपास चल रहा है। पायल की आवाज तो मुझे भी आई, लेकिन हमारे गैजेट्स पर तो कोई भी सिग्नल ही नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, लेकिन साउंड तो कैमरा से कैप्चर हो ही गई है। ये भी एक सबूत है कि यहाँ पर कुछ तो है।
अरे लेकिन ऑडियंस कैसे भरोसा करेगी? ऑडियंस तो सिर्फ उस पर ही भरोसा करेगी ना जो उन्हें दिखाई देगा। गैजेट्स पर साइन मिलने बहुत जरूरी है। निकेतन ने फिर से सवाल किया। हम यहाँ पर किसी को परेशान करने नहीं आए हैं, लेकिन सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सचमुच यहाँ पर कोई आत्मा है या लोगों का वहम। इसलिए अगर कोई आत्मा यहाँ पर है तो हमें अपने होने का सबूत दो। इस बार भी दोनों गैजेट्स पर कोई साइन नहीं मिला, लेकिन निकेतन को लगा जैसे उसकी गर्दन के पास कोई जोर जोर से सांस ले रहा है। उसे लगा शायद कशिश है, इसलिए वो बोला, अरे क्या कर रही हो कशिश? जरा दूर होकर खड़े हो ना। क्या? लेकिन मैं तो तुम्हारे पास खड़ी ही नहीं हूँ, मैं तो कैमरा चेक कर रही हूँ। निकेतन की गर्दन पर पड़ने वाली वो सांसें और तेज हो गई। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन हॉन्टेड लोकेशंस पर वो कई बार जा चुका था, इसलिए ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहता था। उसने हल्के से पीछे मुड़कर देखा तो लाल जोड़े में सजी एक औरत उसे दिखाई दी, जो ठीक उसके पीछे खड़ी थी और बहुत ही गुस्से में उसे घूर कर देख रही थी। अरे तुम क्या कर रहे हो निकेतन? कैमरे में देखो ना। जैसे ही कशिश ने निकेतन को आवाज दी, वो औरत निकेतन के सामने से कहीं गायब हो गई। निकेतन ने हिम्मत करके कैमरा की तरफ देखा तो उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अरे भाई क्या हो गया तुझे? इतनी ठंड है यहाँ पर और तुझे पसीने आ रहे हैं? तुझे कोई एनर्जी फील हो रही है क्या? हाँ यार, अभी ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई औरत खड़ी थी। लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था उसने और बहुत गुस्से में दिख रही थी मुझे। देखो गाइस, अगर ऐसी बात है तो शूटिंग रोक दो। माना कि ये सब हमारा काम है, लेकिन अपनी सेफ्टी भी तो इम्पोर्टेंट है ना। चलो चलते हैं यहाँ से, मुझे भी यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा है तो फिर ठीक है, चलो शूटिंग कैंसिल कर देते हैं। लेकिन हम लोगों का तो काम ही यही है ना, हॉन्टेड लोकेशन पर आए तो ऐसा एक्सपीरियंस होना तो आम बात है। आज से पहले भी तो कितनी सारी लोकेशन पर हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। हाँ कशिश, तुम्हारा कहना भी ठीक ही है। एक बार और कोशिश करते हैं। अगर इस बार भी कुछ अजीब लगा तो हम चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन थोड़ा आगे चलते हैं। वैसे भी यहाँ हमें गैजेट्स पर कोई साइन नहीं मिल रहा। शूट करने के लिए वो तीनों किले के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। वहां पर तो इतनी ज्यादा ठंड थी कि वो तीनों उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। यहाँ कुछ ज्यादा ही ठंड है यार। नॉर्मल ठंड तो फिर भी ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा ठंड होना नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर हो ना हो, लेकिन पक्का कोई नेगेटिव एनर्जी है और इस बार देखना हमें पक्का साइन मिलेगा। निकेतन ने फिर से ईएमएफ मीटर और मोशन सेंसर लाइट को प्लेस किया, लेकिन इस बार जैसे उसने सवाल पूछा तो उसे मोशन सेंसर लाइट पर साइन मिला। मोशन सेंसर अपने आप जलने बुझने लगा। हमें जो चाहिए था मिल गया यार। एक बार ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो गई ना तो व्यूज की तो बारिश हो जाएगी। और लोगों ने शूट के लिए अंदर बैटरी लाइट चलाई हुई थी, लेकिन अचानक ही वो लाइट्स फ्लिकर करने लगी और वहां पर लगे दरवाजे के पीछे से अमित को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। कमरे में इतना गहरा अंधेरा हो गया था कि किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अमित अपने फोन की टॉर्च ऑन करके दरवाजे के पीछे से आने वाली उस आवाज की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा तो किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और अपने साथ घसीटते हुए उसे वहां से ले गया। अमित जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके चीखने की आवाज सुनकर कशिश और निकेतन भी डर गए थे, लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। ये तो अमित के चिल्लाने की आवाज थी, लेकिन वो है कहाँ? मेरी फोन की बैटरी भी डेड हो गई है। एक मिनट रुको निकेतन, मेरे बैग में एक्स्ट्रा बैटरी चार्ज है, मैं बस अभी निकालती हूँ। कशिश ने जल्दी से अपने बैग से टॉर्च निकाली, लेकिन जैसे ही टॉर्च चली तो कशिश को लगा कि उसके सामने लाल जोड़ा पहने एक औरत खड़ी है, लेकिन पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गई। ऐसा लगा कि अभी यहाँ पर एक औरत थी जिसने लाल जोड़ा पहना हुआ था। ऐसा ही तो कुछ अमित को भी नजर आया था ना, और तुम्हें भी। देखो कशिश, ये एक हॉन्टेड लोकेशन है और हमें इसका साइन भी मिल चुका है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें कोई स्पिरिट दिखी होगी। लेकिन सबसे पहले हमें अमित को ढूंढना होगा कि वो कहाँ पर है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। बचाओ मुझे, निकेतन, कशिश, प्लीज हेल्प मी। जैसे ही अमित के चीख की आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी तो उस आवाज को वो सुनते हुए उसकी दिशा में बाहर निकले, लेकिन
उन्हें अमित कहीं भी दिखाई नहीं दिया। कहीं अमित ऊपर की तरफ तो नहीं चला गया, क्योंकि नीचे तो वो कहीं भी नहीं है। हाँ, हो सकता है, चलो चलकर देखते हैं। निकेतन और कशिश जल्दी से छत की तरफ दौड़े तो देखा कि अमित छत पर खड़ा है और उसने चेहरा किले के बाहर की तरफ किया हुआ है। वो दोनों उसके पास गए, लेकिन जैसे निकेतन ने अमित को आवाज लगाई और वो पीछे की तरफ मुड़ा तो उसे देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। अमित बदलकर उस लाल जोड़े वाली औरत की तरह हो गया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि रानी रत्नावती की आत्मा ही थी। चांद की रोशनी में जब उन दोनों ने उसे देखा तो वो हूबहू रानी रत्नावती जैसी ही थी, जैसा उन्हें चित्रों में चित्रित किया गया था। इसका मतलब लोग सच कहते हैं, यहाँ पर सचमुच रानी रत्नावती की आत्मा है। कशिश, ये खुद ही हमारे सामने आ गई है। हमें यहाँ से भागना होगा, वरना ये छोड़ेंगे नहीं हमें। वो दोनों वहां से भागने के लिए पीछे मुड़े तो रानी रत्नावती की आत्मा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। डर के मारे वे दोनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। और अगली सुबह जब गांव वाले किले की तरफ से गुजरे तो 3 नवयुवक किले के बाहर बेहोश पड़े थे। उन तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और जब उन्हें